हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में दोस्तों हम इंडिया की दो सबसे टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बेस्ट सेलिंग प्लान्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। आज हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस नीवा बुपा रीएश्योर 2.0। रीएश्योर 2.0 तो इनका लेटेस्ट प्लान है और ऑप्टिमा सिक्योर एचडीएफसी अर्गो का सबसे ज्यादा प्रमोटेड और बेस्ट सेलिंग प्लान रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले इन दोनों ही प्लान्स के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, यूनिक सेलिंग फीचर्स हैं, यानी इनके ब्रह्मास्त्र फीचर जो हैं उनको कंपेयर करेंगे। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा इनकी सारी कवरेजेस को वन बाय वन, किस प्लान में कौन सा इलाज कितना कवर है, क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, और फाइनली इनके जो डिस्काउंट्स हैं उनको भी हम आपस में कंपेयर करेंगे ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों का सेगमेंट तकरीबन सेम ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले जिक्र करते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के सिक्योर बेनिफिट का। सिक्योर बेनिफिट प्लान का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी बेसिक सम इंश्योर्ड अपने हेल्थ इंश्योरेंस में लिया है, वो पहले ही दिन से डबल हो जाएगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है तो पहले ही दिन आप 20 लाख रुपए तक का कोई भी क्लेम ले सकते हैं अगर आपके पास एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी है, क्योंकि उसके अंदर ये सिक्योर बेनिफिट का फीचर है। क्या इसके अपोजिट नीवा बुपा में सिक्योर बेनिफिट है? नहीं, इस तरह का कोई फीचर नीवा बुपा में नहीं है, लेकिन नीवा बुपा में इसके अलावा और फीचर्स हैं जो कि उसके सम इंश्योर्ड को बढ़ाते हैं। क्या है उस फीचर का नाम? उसका नाम है बूस्टर प्लस बेनिफिट। जो भी सम इंश्योर्ड आप यूज नहीं करते हैं वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो मेरी पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी, उसमें से 2 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है एक साल के अंदर और 8 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड बाकी बच जाता है। उस 8 लाख रुपए को आप अगले साल अपने रिन्यूअल के टाइम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले साल आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख के साथ 8 लाख रुपए जोड़ के टोटल 18 लाख रुपए बन जाएगा। इसे बूस्टर प्लस बेनिफिट कहा गया है। अब ये कहां तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कहां तक इसको बढ़ा सकते हैं एक साथ कैरी फॉरवर्ड करके, इसी के बेसिस पे इसके 3 प्लान्स बनाए गए हैं। आपका ये टोटल सम इंश्योर्ड यानी जो आपका बढ़ता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, अगर वो 10 टाइम्स तक आप लेना चाहते हैं तो आपको एक टाइटेनियम प्लान लेना होगा। अगर आप ये सम इंश्योर्ड जो कैरी फॉरवर्ड होता है ये 5 टाइम्स तक हो जाए तो आपको एक प्लेटिनम प्लस प्लान लेना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सम इंश्योर्ड वैसे ही काफी है और आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है तो आप उसको 3 टाइम्स तक भी बढ़ा सकते हैं एक ब्रॉन्ज प्लस प्लान लेकर, जो कि अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है। तो ये इसका बूस्टर प्लस बेनिफिट है। अब इसके बदले एक क्यूमुलेटिव बोनस की ही कैटेगरी में जो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में बेनिफिट आता है उसे कहा जाता है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट में क्या है कि अगर आपका जो भी सम इंश्योर्ड है नेक्स्ट ईयर वो 50% बढ़ जाएगा और उससे नेक्स्ट ईयर दोबारा 50% बढ़ जाएगा, यानी टोटल जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा अगले 2 साल में। खास बात एक है, आप चाहे क्लेम लें या ना लें, ये सम इंश्योर्ड आपका 50-50% करके 2 साल में डबल होगा ही होगा। इसे कहा जाता है प्लस बेनिफिट। अब दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि सर जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने जाते हैं तो हर साल हमारा प्रीमियम बढ़ जाता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो? ये कंपनीज इतना पैसा क्यों बढ़ाती हैं, हर साल महंगा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हो जाता है? इसका सॉल्यूशन निकाला है नीवा बुपा रीएश्योर 2 प्लान में। काफी यूनिक सॉल्यूशन है। इसे नाम दिया गया है लॉक द क्लॉक फीचर, यानी जब तक आप कोई भी क्लेम अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं लेंगे तब तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। मान लो मेरी एज 28 साल है और मैंने अभी नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 प्लान लिया है और मैं अगले 5-6 साल तक कोई क्लेम नहीं लेता हूं तो मेरा प्रीमियम सेम रहेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। इसीलिए इसे नाम दिया गया है लॉक द क्लॉक, यानी कि समय को ही रोक देना। काफी यूनिक फीचर है, अपनी तरह का पहला फीचर है और काफी लोगों की इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस भी थी कि प्रीमियम ना बढ़े। अब एचडीएफसी अर्गो में क्या इस तरह का कोई फीचर है? नहीं, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में इस तरह का कोई फीचर नहीं है, बल्कि एक और डिफरेंस भी है। नीवा बुपा में जहां पे आपका प्रीमियम रिवाइज होने का जो एज का स्लैब है वो 5 साल का है, यानी नॉर्मली आपका 5 साल के बाद ही प्रीमियम रिवाइज होता है। जैसे कि 31 से लेकर 35 साल तक का एक स्लैब है, 36 से लेकर 40 साल तक का एक एज स्लैब है, यानी इस स्लैब में एक ही प्रीमियम आपका रहेगा। लेकिन एचडीएफसी अर्गो में ये इस तरह का 5 साल का कोई स्लैब नहीं है। ईयरली आपका प्रीमियम रिवाइज हो सकता है, यानी अगले रिन्यूअल पे भी आपका प्रीमियम बढ़ सकता है।
नेक्स्ट दोस्तों जिस फीचर की हम बात करेंगे वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट, यानी कि रिचार्ज या रिफिल। मान लो साल में कोई भी एक क्लेम आने के बाद आपका कुछ अमाउंट यूज हो जाता है आपके सम इंश्योर्ड में से, यानी आपकी अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी उसमें से 5 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो वो 5 लाख रुपए दोबारा आपके पूरे हो जाएंगे, यानी पूरे उसे मिलाकर 10 लाख रुपए हो जाएंगे। उस बेनिफिट को कहा जाता है रिचार्ज रिफिल या फिर रिस्टोरेशन बेनिफिट HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में। तो इसमें क्या होता है कि साल में एक क्लेम चाहिए जिसमें आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर होगा, यानी उस पहले क्लेम में आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कोई पूरे साल में क्लेम आता है उस टाइम आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा और आपको सम इंश्योर्ड जितना ही रिस्टोरेशन बेनिफिट आपके लिए रेडी रहेगा, और ये साल में एक बार ही मिलेगा। और अगले साल भी ऐसा ही सेम प्रोसेस होगा, रिस्टोरेशन पहले क्लेम पे ट्रिगर होगा, उसके बाद रेडिली अवेलेबल होगा यूज करने के लिए। अब बात करते हैं नीवा बूपर रीएश्योर 2.0 में इसके बदले क्या फीचर है। इसे नाम दिया गया है रीएश्योर प्लस। इसी बेनिफिट के नाम पे ही इस पूरे प्लान का नाम रखा गया है रीएश्योर 2.0। इसमें 2-3 खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात तो ये है कि इसके अंदर लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बार क्लेम ट्रिगर होने से ही रीएश्योर बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा, यानी अगर पहले साल में आपका कोई क्लेम आ जाता है तो आपका रीएश्योर प्लस बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा। अगले सालों में पहले ही क्लेम पे आपका रीएश्योर प्लस बेनिफिट अवेलेबल होगा यूज करने के लिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये अनलिमिटेड रीएश्योर प्लस है, यानी एक साल में अगर आपका रीएश्योर प्लस का बेनिफिट भी एक बार यूज हो जाता है, अमाउंट यूज हो जाता है, दोबारा से वो रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। सम इंश्योर्ड जितना ही अमाउंट दोबारा खत्म हो जाता है, तीसरी बार अवेलेबल हो जाएगा, और ऐसा अनलिमिटेड है अगले सालों में भी। और तीसरी बात, आप इसे बचे हुए रीएश्योर प्लस बेनिफिट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने अगले सालों के सम इंश्योर्ड में। जो फोर्थ इसमें जो बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट जो इन प्लान्स का है वो है कंज्यूमेबल्स का, यानी कि जो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं वो कंपनीज कवर नहीं करती हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स में। तो अगर बात करें HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की, तो वो प्रोटेक्ट बेनिफिट के अंडर कंज्यूमेबल्स भी कवर किए जाएंगे, लेकिन सारे कंज्यूमेबल्स यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स कवर नहीं है। जो एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के आइटम्स है सिर्फ उन्हीं को कवर किया जाएगा। अब इसके बदले बात करते हैं नीवा बूपर रीएश्योर 2.0 में। इसके अंदर स्टैंडर्ड पॉलिसी में, नॉर्मल पॉलिसी में इस तरह की कोई कवरेज नहीं है, आपको कंज्यूमेबल्स का पैसा अपनी जेब से पे करना होगा। लेकिन कंपनी ने आपको ऑप्शन जरूर दिया है कि आप एड ऑन और राइडर ले सकते हैं। इस राइडर का नाम है सेफगार्ड और एक और राइडर है सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड के अंदर 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि आपको एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के सभी नॉन मेडिकल आइटम्स का क्लेम मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों इसका कि अगर आपका 50,000 रुपए तक का कोई क्लेम आ जाता है तो जो भी सम इंश्योर्ड आप अपना बूस्टर प्लस बेनिफिट के अंडर कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे अगले साल में, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। वो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 50,000 रुपए से कम का क्लेम उसके अंदर से नहीं काटा जाएगा। और तीसरा बेनिफिट है दोस्तों कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। अब ये तो बात थी सेफगार्ड राइडर की। अगर आप लेते हैं सेफगार्ड प्लस राइडर, उसके अंदर भी 3 बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो यही है कि आपको कंज्यूमेबल्स के आइटम मिलेंगे, लेकिन इसमें लिस्ट 1 नहीं, लिस्ट 1, 2, 3, 4 चारों लिस्ट के आइटम आपको मिलेंगे एनेक्सर 1 के। नॉन मेडिकल आइटम जो भी इन चारों लिस्ट में है वो आपको पेएबल होंगे, उनका क्लेम आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, जो बूस्टर प्लस बेनिफिट के अंदर आपको 50,000 रुपए की एग्जेम्पशन थी सेफगार्ड बेनिफिट में, सेफगार्ड राइडर में, यहां वो 1 लाख रुपए की है। अगर 1 लाख रुपए तक का कोई भी क्लेम आ जाता है तो अगले साल जो बूस्टर प्लस बेनिफिट आपका ट्रांसफर हो रहा है उस पर कोई भी फर्क नहीं होगा। वो 1 लाख रुपए का क्लेम उसमें से नहीं काटा जाएगा। और तीसरा सेम वही बेनिफिट है कि आपका जो भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ना चाहिए था वो आपकी पॉलिसी में बढ़ेगा, लेकिन उसके बदले कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। आइए दोस्तों अब कंपेयर करते हैं इनकी कवरेजेस को, यानी जो जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करती हैं, तो दोनों प्लान में उन फैसिलिटीज में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट की कैटेगरी की। रूम रेंट की कैटेगरी में कोई भी कैपिंग नहीं है, आप दोनों ही प्लान्स में किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, यानी कितने कितने टाइम की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। वो भी आप दोनों ही प्लान्स में 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी एक साथ भी खरीद सकते हैं। अब सम इंश्योर्ड कितना होगा, यानी कितने रुपए के प्लान्स इसमें अवेलेबल हैं, तो नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 की बात करें तो उसके अंदर 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की मैक्सिमम पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। अब बात करें HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टाइप की, यानी कितने तरह के प्लान्स इन दोनों ही प्लान्स में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान भी खरीद सकते हैं। अगर बात करें एंट्री एज की,
तो फिर नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 में 91 दिन से लेकर 65 साल के अंदर कोई भी इस पॉलिसी में एंट्री ले सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर बात करें तो वो 30 साल तक अपनी फैमिली के साथ इस पॉलिसी में रह सकता है। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में 91 दिन से लेकर 65 साल तक एंट्री एज है और जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो 25 साल तक इस पॉलिसी में रह सकता है। अब बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स की। दोनों ही पॉलिसीज में डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं, बल्कि नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 में एक स्टेप आगे कंपनी गई है और उन्होंने मिनिमम 2 घंटे के भी जो प्रोसीजर हैं वो भी इसके अंदर कवर कर दिए हैं, यानी कि जो 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगने वाले प्रोसीजर हैं वो भी डे केयर प्रोसीजर में उन्होंने कवर कर दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की, यानी घर पे ही जो ट्रीटमेंट होती है वो दोनों ही प्लान्स में कवर्ड है। बात करें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी एडमिट होने से पहले वाले खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद वाले खर्चे, तो 60 दिन तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी दोनों ही प्लान्स में कवर हैं। अब बात आती है एम्बुलेंस की। अगर रोड एम्बुलेंस की बात करें तो एज पर एक्चुअल्स, यानी जितना भी खर्चा आपका आता है एम्बुलेंस के चार्जेस का, वो पूरा कवर्ड है दोनों ही प्लान्स में। और लेकिन बात करें एयर एम्बुलेंस की, अगर आप इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस लेते हैं तो नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 में आप 2.5 लाख रुपए तक की एयर एम्बुलेंस के चार्जेस कवर कर सकते हैं। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप 5 लाख रुपए तक की एयर एम्बुलेंस चार्जेस रिएम्बर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों मैटरनिटी का। अगर आप चाहते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी के डिलीवरी चार्जेस आप कंपनसेट आपकी कंपनी करे तो वो इन दोनों ही प्लान्स में अवेलेबल नहीं है, वो चार्जेस इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं आयुष की, तो आयुष से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो दोनों ही प्लान्स में कवर्ड हैं अप टू सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट आता है दोस्तों मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं, लेकिन नीवा ऊपर रीएश्योर 2 में कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें कैपिंग है सिर्फ 1 लाख रुपए तक की, यानी उनका सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही क्लेम मिलेगा। बाकी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अब बात करते हैं ऑर्गन डोनर की, यानी कि जो ऑर्गन डोनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दोनों ही प्लान्स में कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उनमें कोई भी कैपिंग नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन की, यानी अगर आप इंडिविजुअल रूम ना लेके किसी के साथ अकोमोडेशन शेयर करते हैं तो कंपनी आपको इसका बेनिफिट भी पास ऑन करती है। नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 में इसके 2 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन ये, अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख या उससे कम है तो आपको 800 रुपए पर डे मिलेंगे, मैक्सिमम 4800 रुपीज तक कंपनी आपको पे करेगी। 6 दिन का ये एक्सपेंस आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से ज्यादा है, नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 प्लान में आपको 1000 रुपीज पर डे मैक्स 6000 रुपीज तक पे करेगी। और सेम अगर बात करें HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में तो वहां पे आपको 800 रुपए पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 4800 रुपीज तक ही पे किए जाएंगे। वेलनेस टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 में आप पूरे साल में 500 रुपए पर लैख के हिसाब से, यानी अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो 5000 रुपए तक के वेलनेस टेस्ट आप करवा सकते हैं, वो भी पॉलिसी के शुरुआत में ही। पूरा क्लेम फ्री ईयर निकालना जरूरी नहीं है, पॉलिसी के शुरुआत में ही आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और बात करें ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में तो वहां पे अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो मैक्सिमम 8000 रुपए के, और अगर फैमिली फ्लोटर प्लान आपने लिया है तो मैक्सिमम 15000 रुपए तक के टेस्ट आप करवा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके सम इंश्योर्ड पे। अब दोस्तों आप ये बात तो जानते ही हैं कि हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आजकल वेलनेस बेनिफिट देती है, यानी कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, डेली आपकी स्टेप काउंट कंप्लीट होती है, आपका रूटीन बहुत अच्छा रहता है, तो क्लेम आने के चांसेस कम रहते हैं, तो इसके बदले वो आपको प्रीमियम के रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट देते हैं। वो नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 की अगर बात करें तो इंडिविजुअल प्लान में मैक्सिमम 30% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं, और वहीं फैमिली फ्लोटर प्लान में 15% तक का डिस्काउंट आप बचा सकते हैं। अब वहीं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में इस तरह का कोई भी फीचर नहीं है, यानी वेलनेस रिलेटेड डिस्काउंट उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं दोनों ही पॉलिसीज की डिस्काउंटिंग स्कीम्स क्या क्या है। सबसे पहले नीवा ऊपर रीएश्योर 2.0 की बात करते हैं। अगर आप मल्टी ईयर पॉलिसी लेते हैं, यानी 1 साल से ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ईयर की पॉलिसी पे आपको 7.5% और थर्ड ईयर की पॉलिसी पे 15% की बचत आप कर सकते हैं अगर आप मल्टी ईयर पॉलिसी लेते हैं तो। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट डिस्काउंट है वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट, यानी कि अगर आप ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से करवा देते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल का प्रीमियम आएगा वो अपने आप आपके अकाउंट से आपके कार्ड से कट जाए, तो 2.5% का डिस्काउंट आपको रिन्यूअल के टाइम वहां भी मिल सकता है। तीसरी तरह का जो डिस्काउंट है दोस्तों वो है मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी एक ही प्लान में फैमिली के कई मेंबर्स होंगे, लेकिन जो सम इंश्योर्ड है वो हर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग होगा, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा।
अब बात करते हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कौन कौन से डिस्काउंट्स हैं। सबसे पहले तो वही इसमें मल्टी ईयर का डिस्काउंट है, यानी 1 साल से ज्यादा की पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उस प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसमें एक लॉयल्टी डिस्काउंट भी है। अगर आपके पास पहले से HDFC अर्गो की कोई पॉलिसी है, इंश्योरेंस की पॉलिसी है, और वो मिनिमम 2000 रुपए की तो होनी ही चाहिए, तो आपको 2.5% का एक्स्ट्रा लॉयल्टी डिस्काउंट इसके अंदर मिल सकता है। और तीसरा मल्टी इंडिविजुअल, यानी कि एक ही पॉलिसी में कई इंडिविजुअल्स अगर अलग अलग सम इंश्योर के साथ ये पॉलिसी लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं राइडर्स की, यानी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा आप कौन कौन सी कवरेजेस एक्स्ट्रा पैसे पे करके किस प्लान में ले सकते हैं। सबसे पहले नेवा बुपर रीएश्योर्ड 2.0 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप सेफगार्ड प्लस, पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और स्मार्ट हेल्थ राइडर भी ले सकते हैं, जिसमें आपका ओपीडी, डायबिटीज और बीपी से रिलेटेड भी ट्रीटमेंट्स कवर होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के राइडर्स की। तो इसके अंदर सबसे पहले अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का राइडर आप ले सकते हैं, जो हमने वीडियो में पहले ही आपको बताया है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंटल की कवरेज भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इसके अंदर यूनिक ऑप्शन है जो कि नेवा बुपर रीएश्योर्ड 2.0 में नहीं है, वो है डिडक्टिबल्स का ऑप्शन। यानी डिडक्टिबल ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि अगर शुरुआती कुछ क्लेम अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा, और वो जब लिमिट पूरी हो जाएगी उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कवर करना शुरू करेगी। तो इससे क्या आपका प्रीमियम काफी कम हो जाता है और आपको ये बेनिफिट रहता है। लेकिन इस तरह का अगर डिडक्टिबल रिलेटेड कोई डिस्काउंट प्रीमियम में ये इस तरह का ऑप्शन नेवा बुपर रीएश्योर्ड 2.0 में नहीं है। अब दोस्तों आप ये बात तो जानते ही हैं कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हर बीमारी पहले दिन से कवर नहीं है। तो इसमें वेटिंग पीरियड दोनों ही प्लान्स में क्या क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। तकरीबन वेटिंग पीरियड इनमें सिमिलर है, यानी शुरुआती जो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है किसी भी सिकनेस या इलनेस के लिए, वो भी दोनों ही प्लान्स में सेम है। स्पेसिफिक डिजीज वो भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी, और जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं वो भी 36 महीने के बाद कवर की जाएंगी। सिर्फ एक जो ऑप्शन है नेवा बुपर रीएश्योर्ड 2.0 में ब्रोंज प्लस प्लान जो अभी आया है, जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, उसके अंदर जो वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वो 36 मंथ नहीं, वो 48 मंथ है। यानी उसमें 1 साल ज्यादा आपको लगेगा अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करना चाहते हैं तो। क्योंकि ब्रोंज प्लस में 2 ही डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला तो ये कि उसमें वेटिंग पीरियड 1 साल ज्यादा है, और दूसरा जो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट है, जो हर साल आप कैरी फॉरवर्ड अपना समय छोड़ करते थे, वो सिर्फ 3 टाइम्स तक ही हो सकता है, बाकी प्लान्स में 5 टाइम्स और 10 टाइम्स होता है। तो ये इनका वेटिंग पीरियड का कंपैरिजन। तो दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब आप दोनों ही प्लान्स के सारे फीचर्स, सारे कवरेजेस, सारे बेनिफिट्स समझ चुके हैं। थ्योरेटिकली आपने जान लिया है कि कौन सा प्लान क्या क्या बेनिफिट कवर करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें काफी अलग होती हैं। अब बात करें पर्सनली मेरी कि मुझे कौन सा प्लान पसंद आया, तो 2 फीचर्स मुझे काफी यूनिक लगे रीएश्योर्ड 2.0 में। सबसे पहला तो है लॉक द क्लॉक, यानी कि अगर आपका क्लेम नहीं आएगा तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। कितना सुकून देने वाला फीचर है कि टेंशन ही नहीं कि अगले साल रिन्यूअल के टाइम प्रीमियम बढ़ जाएगा। और दूसरा है बूस्टर प्लस बेनिफिट, जो सम इंश्योर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कंपनी आपको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देगी। तो ये भी काफी जस्टिफाइड और फेयर प्ले लगता है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, तो उसके भी हम आपकी मदद कर देते हैं। हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको किन किन मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए ताकि क्लेम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। उस वीडियो का लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर उसे चेकआउट करें और उसके बाद ही अपना फैसला लें कि आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप साथ देना चाहते हैं इस चैनल की जर्नी में तो आप मेंबरशिप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।